प्याज और आलू के पकौड़े हम अक्सर खाते ही रहते हैं और उनकी बात ही कुछ और है, लेकिन नूडल्स पकौड़ा भी किसी से कम नहीं है। एक बार ट्राई कीजिए, इतने क्रंची, इतने क्रिस्पी पकौड़े आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। बहुत ही मज़े के, यमी और डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अफ़याम, वेलकम टू माय चैनल कुक कैन कुक। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी से नूडल्स पकौड़ा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी को इफ्तार टाइम पर। सबको बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से बनेंगे। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। नूडल्स पकौड़ों के लिए हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर हमने ले लिए एक प्याज स्लाइस में कट की हुई, एक गाजर स्लाइस में कट की हुई लंबाई में, और एक हमने लिए शिमला मिर्च। तो सारी चीज़ों को हमने लंबाई में कट किया हुआ है। सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्चें हमने चॉप करके डाली हैं, जितनी मिर्चें पसंद हो आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम डाल रहे हैं नमक, 1/4 टीस्पून हमने इसमें डाल दी है हल्दी, 1 टीस्पून इसमें हम डाल रहे हैं साबित ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ साबित धनिया, और कुटी हुई लाल मिर्चें हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। तो ये कुछ स्पाइस हैं, साथ ही इसमें हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें। 1 टीस्पून हमने कुटी हुई काली मिर्चें भी डाल दी। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी सब्जियां जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ, थोड़ा सा पानी रिलीज़ कर दें। उसके बाद इसमें हम मज़ीद चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा, फेंट के हम अंडा डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने अंडा भी ऐड कर दिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा कप हरी प्याज जो होती है उसका वाइट ग्रीन पार्ट डाला है हमने, और इसमें आधी गड्डी हमने हरा धनिया कट करके डाल दी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी वेजिटेबल्स तैयार हो गई हैं मसाले के साथ। अब हम इसमें डाल रहे हैं बॉयल्ड नूडल्स। तो हमने 1 कप बॉयल्ड नूडल्स डाल दिए इसके अंदर, और साथ ही इसको बाइंडिंग देंगे हम कॉर्नफ्लावर से। तो हम इसमें हाफ कप के करीब कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने नूडल्स ऐड कर दिए। अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। तो हाफ कप कॉर्नफ्लावर डालिएगा, अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे, एकदम से नहीं मिलाएंगे कि सारी चीज़ें नूडल्स वगैरह की, इसकी जो नूडल्स हैं हमारे टूट जाएँ या फिर बिल्कुल मैशी से हो जाएँ, तो ऐसे हमें नहीं चाहिए। हमें इसके लुक बिल्कुल चाहिए नूडल्स की तरह नज़र आएँ जब हम इसको फ्राई करें। तो हम इसको हल्के हाथ से मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से हल्के-हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लिया। बस अब हम कोई शेप नहीं देना है, बस इसको हम उठाएँगे, हल्का-सा मिक्स करेंगे और इसको गरम खोलते हुए ऑयल में डालेंगे। तो ऑयल का तेज़ गरम होना ज़रूरी है। अगर आपने ठंडे ऑयल में डाला तो ये सारे बिखर जाएँगे, हर चीज़ वेजिटेबल्स और नूडल्स सब अलग-अलग हो जाएँगे। तो शुरू में हमें ऑयल को तेज़ रखना है, उसके बाद जब ये सेट हो जाएँ तो उसके बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से गोल्डन कलर करके, ब्राउन करके इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिए। अभी हम इसमें स्पून नहीं चलाएँगे, इसको सेट होने देंगे, उसके बाद हम इसमें स्पून चलाएँगे। तो यहाँ पर मैंने पकौड़े डाल दिए हमने नूडल्स के, और यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्का-हल्का कलर भी आना शुरू हो गया। तो इस स्टेज पे हम इसको हिला रहे हैं, और अब हम जब जैसे ही इस पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया, ये क्रिस्पी से हो गए हैं, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने सारे पकौड़े निकाल लिए और बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं, नज़र आ रहा है कि कितने क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इफ्तार टाइम पे इस रेसिपी को, सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।